खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, आप जानते ही हैं ईद से पहले जो अभी ईद उल फितर गुजरी अभी हाल ही में, इससे पहले जो 3-4 माह थे पाकिस्तान में, वो सियासी एतबार से बहुत हलचल का दौर था। यानी एक दिन में होता था, उस दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे बाद सियासी वाक़यात तब्दील हो जाते थे। तो 2-3 महीने से जो भी सियासत फॉलो करने वाले लोग हैं, करंट अफेयर्स फॉलो करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि सियासी एतबार से बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी हलचल वगैरह गुजरी। तो अभी हाल ही में ईद आई, ज़ाहिर बात है ईद आई तो ईद का मतलब छुट्टियां हैं, फेस्टिविटी है। तो मैंने कहा कि इस फेस्टिविटी का अच्छा जो है वो एक लुत्फ़ लिया जाए और कुछ अच्छे सीजन्स, कुछ अच्छी मूवीज़ देखने की कोशिश की जाए। इसमें बाकी तो जो मूवीज़ सीजन्स मैंने देखे कभी आपसे बाद में शेयर करूँगा। मुख्तसर तौर पर दो, मैं एक मूवी का और एक सीज़न का जिक्र करूँगा। एक तो इंतहाई मुतनाज़ा फ़िल्म जो अभी 2 माह पहले, 2-2.5 माह पहले इंडिया में आई थी, कश्मीर फाइल्स के नाम से। ये इतनी मुतनाज़ा फ़िल्म है, अनुपम कीर है इसमें कश्मीर में बिल्कुल हर तरह के एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर वन साइडेड अप्रोच रख करके कश्मीर में हिंदू पंडित्स के साथ क्या हुआ 90s में, वो अप्रोच सिर्फ दिखाकर और बाकी हर तरह की चीज़ दिखाकर कि ख़ुद कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वादी में क्या हो रहा है, उस सब को नज़रअंदाज करके एक सिलेक्टिव पॉइंट को पकड़ा गया और वो फिल्म बना दी गई। और उसमें अनुपम कीर का हमें तअस्सुब इसलिए नज़र आया कि वो ख़ुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं और उनके वालिद एक बहुत कट्टर कश्मीरी पंडित थे जो माइग्रेट कर फिर ये इंडिया की तरफ आए, मुंबई की तरफ आए। तो बहुत ही मुतनाज़ फ़िल्म, जिसको वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं, कांग्रेस जैसी, आप जैसी, समाजवादी पार्टी जैसी, उन्होंने भी मजम्मत की कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमात का क्या हाल था। उन्होंने ऑर्डर किया कि तमाम सरकारी मुलाजिम जाएं और जाकर कश्मीर फाइल फिल्म देखें सरकारी खर्चे के साथ। तो खैर, मैं इस फिल्म को इस तरह, ये सिर्फ मैंने देखने के लिए किया कि किस हद तक मुतनाज़ा फिल्म है। इंतहाई मुतनाज़ा फिल्म है, ना मैंने उसकी एस्थेटिक्स को एंजॉय किया, ना उसके कंटेंट को एंजॉय किया। जिस सीज़न की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो OTT पे है, OTT हम जानते हैं वो ऐसा सीज़न या वेब सीरीज़ होती हैं जो सिनेमा में नहीं होती, ओवर द टॉप, OTT ओवर द टॉप, जिसको मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस बनाते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, जी सिनेमा हो, जी+ हो, जी5 हो, सोनी लाइव हो। तो नेटफ्लिक्स पर जो सीज़न मुझे देखने का भी इत्तेफाक हुआ, इस पर पाकिस्तान में भी कई व्लॉग्स किए गए हैं इस सीज़न पर, वो है द फेम गेम। अच्छा, द फेम गेम की अहम बात क्या थी? इसकी सबसे एक तो अहम बात ये थी कि मरूफ बॉलीवुड अदाकारा, माजी में मरूफ बॉलीवुड अदाकारा, पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत रही, माधुरी दीक्षित, वो हमें काफ़ी सालों बाद का, बल्कि काफ़ी अरसे बाद एक सीज़न में नज़र आई। अब कमाल क्या था? कमाल ये नहीं था कि माधुरी दीक्षित इस सीज़न में थी द फेम गेम में। कमाल ये था कि उन्होंने जिस तरीके से अदाकारी की, जिस तरीके से उन्होंने करैक्टर रोल लिया और जिस तरीके से उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाइड किया, यानी बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर है, सस्पेंस से भरपूर फिल्म है। आप देखेंगे, मैं उसके सस्पेंस के जो पहलू हैं उनको बताकर खैर आपका मज़ा तो ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग खुद वो सीज़न देखें। दिलचस्प बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा करैक्टर निभाया है, ऐसा किरदार निभाया है इस सीज़न द फेम गेम में भी, जिसमें वो खुद भी माजी की मरूफ अदाकारा रही हैं इस सीज़न के अंदर। और फिर उन पर क्या प्रेशर्स हैं, उनका खामन जिसका किरदार संजय कपूर ने अदा किया है, और उनकी जो वालदा हैं, उनके बेटे बेटी, सोशल प्रेशर्स के हैं एक ऐसी अदाकारा पर जिसका टाइम अब गुजर रहा है, जो कामयाब फिल्में दे चुकी है, अब वो ज़वाल का शिकार है, उसकी फिल्में हिट नहीं हो पा रही, उस पर उसकी फैमिली का क्या प्रेशर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड इस अदाकारा के नाम पर मेंटेन की, अदाकारा के पैसों पर मेंटेन की है उसके खामंद ने, उसकी वालदा ने, उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने, वो क्या प्रेशर है। और इस सब प्रेशर पर माधुरी दीक्षित का रिएक्शन क्या है? वो जो रिएक्शन है, वो खूबसूरत रिएक्शन है, वो मैं आपको यहाँ बताकर आपका मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, वो रिएक्शन आप खुद देखें। लेकिन वो इतना खूबसूरत रिएक्शन है, वो एक एस्केपिज़म है इस सिस्टम के हवाले से, जो सोशल प्रेशर होते हैं उन हवालों से, जो हम पर दबाव होते हैं उन हवालों से, कि एक शदीद तरह का ऐसा रिएक्शन देना जिसमें वो अपने साथ ऐसे करैक्टर्स को मिलाती हैं कि जिनको अब ज़माना मानने को तैयार नहीं है, यानी जो खुद भी ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, जो खुद भी ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। अब इसमें बुनियादी जो सबक मैं समझता हूँ, लेसन जो समझता हूँ, वो लेसन ये कि अपने कामयाबी के दौर में, अपने अरूज के दौर में, जब आपके साथ मुख्तलिफ़ तरह के क्लासेस, मुख्तलिफ़ तरह के लोग ताल्लुक़ बना लेते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपसे
आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर होता है कि आपकी शोहरत के पीछे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि आपका डाउनफॉल शुरू है और आपका जवाल शुरू है, और फिर उस अदाकारा को एहसास होता है कि मैंने अपने अरूज के दौर में, जब मैं सक्सेस स्टोरी थी, तो उस दौर में भी मैं किस तरीके से अपने रिश्तों की खातर, अपने अपने जो अपने हस्बैंड की खातर, अपनी वालदा की खातर, अपनी औलाद की खातर मैंने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया ज़ाती हवालों से। लेकिन उस सेक्रीफाइस करने का नतीजा मेरे पे क्या आया कि जब मेरा जवाल शुरू हुआ तो इन्हीं लोगों ने मेरे साथ क्या किया, और फिर उसका हमें रिएक्शन नजर आएगा जो माधुरी दीक्षित देंगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अभी ईद का कुछ अर्सा बाकी है, एक आध छुट्टी बाकी है, आप भी एंजॉय कीजिए, नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब है सीज़न। बहुत शुक्रिया।